यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी, जो ए बी को डी और ए सी को ई पर प्रतिच्छेदित करती है। ए डी अनुपात बी डी समानुपात 2:3 है और समलंब चतुर्भुज बी डी ई सी का क्षेत्रफल 63 है। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, मान लेते हैं आपका जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ से एक समांतर रेखा है, ये आपका डी ई है, ठीक है। यहाँ पर आपका ए बी और सी है, इस तरीके से दिया है, ठीक है। आपका ए डी अनुपात बी डी का वैल्यू 2:3 है और क्षेत्रफल आपका इस तरीके से दिया है। तो देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, ए डी निकालना है। तो ए डी का स्क्वायर बटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल ए बी का स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ बी डी का स्क्वायर करेंगे। यहाँ बी डी निकालना है तो ए डी का स्क्वायर करेंगे, बराबर जो होगा छोटा क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स ऊपर हो जाएगा, बटा में बड़ा क्षेत्रफल बी डी ई सी का क्षेत्रफल, ये 63 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमारे पास ए डी और बी डी 2 और 3 के अनुपात में, अगर यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, टोटल अगर ए बी पूछा जाए तो ये 5 होगा, ए डी कितना 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 का वर्ग, बटा में ए बी कितना है, ए बी टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 और 2 टोटल मिलकर 5 बनेगा, तो ये 5 का वर्ग होगा, माइनस यहाँ पर तो ए डी 2 का वर्ग होगा, बटा बराबर एक्स बटा 63, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, माइनस 2 का वर्ग 4, बराबर में क्या करेंगे, ये एक्स बटा में 63, ठीक है। फिर हम यहाँ 4 बटा में 25 में से 4 गया 21, बराबर एक्स बटा 63 बनेगा। 21 एक बार 21 दिया 63 हो जाएगा। 3 गुणा करेंगे जब हम यहाँ पर, तो x का वैल्यू 4 दिया 12 बन रहा होगा, ठीक है। तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ठीक है। आपको पहले पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो आपका जो फॉर्मूला होता है वो √3/2 ए के बराबर होता है, और ये इसका जो वैल्यू है वो 12 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ए का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ 12 गुणे में 2 बटा में √3, और इसे हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा आ गया, कितना आ गया, ए बराबर 24/√3, ठीक है। अब हमसे परिमाप पूछा है, तो परिमाप आपका क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज का है तो 3a इसका परिमाप होगा। इसका मतलब क्या है, 3 गुणे में ए का वैल्यू कितना है, 24/√3। जब आपको इसको परिमीकरण करेंगे या √3 से इसमें 3 में भाग करेंगे तो ये √3 बार जाएगा, और 3 का 24 में √3 का 24 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 24√3। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि सी विकल्प में दिया जा रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और अन्य 2 भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको पता है, इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया हो तो आपको पहले एक डायग्राम बनाना है। आपको ये समझना है कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण आपका 13 है, तो यहाँ पर एक भुजा आपका 5 है। तो आपको पता है ये जो है आपका पाइथागोरस त्रिक बनती है 13 और 5 के साथ, यहाँ 12 बनता है, ठीक है। यानी कि यहाँ लंब है, लंब की जो लंबाई है या यहाँ ऊंचाई है वो कितनी, 12 है। तो आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा, आपका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे में बी गुणे में एच। तो 1/2 गुणे में बी का वैल्यू कितना होगा, बी आपका 5 है और ऊंचाई आपका कितना है 12। 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 6 12, 5 और 6 का गुणा करेंगे, 5 6 30, 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आगे बढ़ें इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। हर क्वेश्चन के नीचे उसके एग्जाम का नाम लिखा है। जैसे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड लिखा है, 2022 में ये पूछा गया था 17 तारीख को, ठीक है, 17/6 को। किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 12, 15, 21 हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर कभी कोई विषमबाहु त्रिभुज मिले आपको तो इसमें आपका हीरोज फॉर्मूला लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर 12, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 21 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, इसका मतलब अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो a + b + c इसका फॉर्मूला होता है बटा में 2।
तो ए कितना है 12, बी कितना है आपका 15 और सी कितना है आपका 21, बटा में 2 कर देंगे। इनको सभी को जोड़ेंगे तो 2 5 7 और 1 8, 1 और 1 2 2 2 4, 48 बटा में 2, ये बनेगा आपका 24। ठीक है। अब क्षेत्रफल के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, अंडरवुड में होता है। अब उसको आपको वैसे नहीं करना है, ठीक है। हम आपको सीधा बताते हैं कि क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो आपको 24 लिखना है। ठीक है। आपका एस कितना आया 24, एस कितना बना आपका 24। ठीक है। तो 24 लिखना है गुणा 24 और 12 का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 12, 24 और 21 का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 3, और 24 और 15 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 9, और इन सब का वर्गमूल कर देंगे आंसर बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर 24 जो होगा वो 2 गुणे 12 के बराबर होगा। यहाँ 12 पहले से ही मौजूद है, गुणे 3 और गुणे में 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर 12 में एक 12 कॉमन आएगा, एक आपका 3 कॉमन आ जाएगा, जोड़ा बनाना है ना, और 2 तिया 6 अंडरवुड के अंदर रहेगा, तो 12 तिया 36 अंडरवुड 6, 36 अंडरवुड 6 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो शानदार तरीके से आपका हीरोन्स फॉर्मूले से अगर लग जाएगा अगर आपका विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा सेम क्वेश्चन है, आपका विषमबाहु त्रिभुज है, तो एक क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए आपका इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है। ए बी सी आपका 3 वैल्यू है, आपको जो हमने अभी सॉल्व करके दिखाया ना उसी तरीके से करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 ए स्क्वायर के बराबर होता है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 25√3 के बराबर है। ठीक है। तो हम देखेंगे √3 से √3 कट जाएगा और 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू 25 चौके 100 बनेगा। लेकिन हमसे भुजा की लंबाई चाहिए तो ए का वैल्यू कितना आएगा 10, वर्गमूल ही तो करना है, तो 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही शानदार हैं और प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ग्रुप डी का क्वेश्चन है अगला, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 15, 28 और 41 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर वाली भुजा की संगत शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है। यहाँ पर एक शीर्षलंब बनाया गया है, आधार इसका 28 बोला गया है। ठीक है। बाकी दोनों भुजाओं में से कोई सा भी 41 और 15 यहाँ पर मान लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये जो है एच हमें ज्ञात करना है, तो हमें पहले एच निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो है वो आपका क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, पहले तो ये अर्ध परिमाप निकालना होता है बटा में 2, तो 41 प्लस में 15 प्लस में 28 और बटा में करेंगे 2, तो इन सबको जोड़ेंगे 1 5 6 6 और 8 14 के 4 लिखेंगे, 4 1 5 5 2 7 1 8, 84 बटा में 2, 2 से भाग करेंगे ये बनेगा 42। तो हमने देखा अभी हमने क्षेत्रफल निकाला था, क्षेत्रफल किस तरीके थे, जो हमारा एस आता है ये एस आता है उसको 42 को लिखेंगे गुणा में, यहाँ एस बराबर हमने 42 लिख लिया। ठीक है। अब 42 और 41 का डिफरेंस किया 1 आया, 42 और 28 का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। ठीक है। और 42 और 15 का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा 12 में 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 27। ठीक है। यहाँ बनेगा 27 और इसका अंडरआउट करेंगे ये बनेगा आपका क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल है आपका इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि 1/2 गुणे में आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर कितना है 28 है और गुणे में एच करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे 42 को 14 गुणे में 3 कर देंगे, गुणे में 1 को हम 1 को हटा देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, 14 का 14 लिखेंगे, यहाँ 27 को 9 गुणे 3 लिखेंगे और वर्गमूल लगाएंगे, यहाँ पर कितना 2 से काटेंगे ये 14 बनेगा। ठीक है। तो ये 14 गुणे में एच रहेगा। तो हमने देखा 14 का एक 2 बार है तो एक बार 14 बाहर निकल आएगा, एक बार 3 और 3 गुणा में है तो एक बार 3 बाहर आएगा, एक बार 9 लिखा है इसका भी वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है। ये वर्गमूल के बाहर निकल आया, 14 गुणे में एच लिखेंगे। ठीक है। तो हमने देखा 14 से 14 कट गया तो एच का वैल्यू कितना आया, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, यानी कि शीर्षलंब की जो ऊंचाई है वो हमारी आ गई 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको कैलकुलेशन करना है